गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ नेहा और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं तुगलक वंश के बेहद महत्वपूर्ण सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जानकारी दी थी और आज हम आपको मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानकारी देने वाले हैं। मोहम्मद बिन तुगलक जो है तुगलक वंश का बेहद महत्वपूर्ण जो सुल्तान रहा है, क्योंकि उसने अपने शासनकाल के समय में कुछ ऐसी नीतियों का उपयोग किया था जो कि उसके पतन का कारण बनी। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में और उसकी कुछ ऐसी नीतियों के बारे में जो कि उसके पागलपन की निशानी माना जाता है। तो चलिए टाइम को जाया ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक को। सबसे पहले जानते हैं मोहम्मद तुगलक कौन था। तो चलिए शुरू करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक जो है तुगलक वंश का बेहद चर्चित सुल्तान रहा है, जो कि गयासुद्दीन तुगलक के पश्चात गद्दी पे बैठा था मोहम्मद बिन तुगलक, और इसका शासनकाल रहा था 1325 से 1351 ईस्वी। इसे जोना खां या जूना खां के नाम से भी जाना जाता है। जोना खां या जूना खां के नाम से भी इसे जाना जाता है। सुल्तान बनने से पहले इसे जोना खां या जूना खान के नाम से जाना जाता था। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है, ठीक है, जिससे पहले जोना खां या जूना खां कहा जाता था, तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु जब हुई थी, ठीक है, तो महल लकड़ी का महल गिर जाने से, जिसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में इस बात का जो है जिक्र किया है, तो वहां पर जो है गयासुद्दीन तुगलक की मौत का जिम्मेदार जोना खां को जो है माना जाता है। कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि जोना खां जो है उसे ही जो है गयासुद्दीन तुगलक के मौत का जिम्मेदार ठहराया गया है, ठीक है। और उसके पश्चात गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात जो है गद्दी पे जोना खां ही बैठा था, और जोना खां को जब वह सुल्तान बना तो उसे मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना गया, ठीक है। तो अगर जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसका शासनकाल रहा था 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था। इसने इतिहास में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां जो है अपनाई थी, यानी कि जब ये गद्दी पे बैठा, सिंहासन पर बैठा दिल्ली के, तो इसने अपने समय में कुछ ऐसी नीतियां अपनाई जो कि इसके राज्य के पतन का कारण बनी थी। चलिए आज इस वीडियो में हम ये डिस्कशन करेंगे, तो जानेंगे कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है, ठीक है, उसने ऐसी कौन सी नीतियां अपनाई थी जिसके कारण इतिहास में ये बेहद चर्चित जो है तुगलक वंश का जो सुल्तान है कहलाने लगा। जो मोहम्मद बिन तुगलक है, कई इतिहासकारों ने इसे अपने अपने जो है रिसर्च के अकॉर्डिंग इसके अलग अलग नाम रखे हैं। जो एल्फिस्टन है, इतिहासकार एल्फिस्टन, उन्होंने कहा है कि इसमें पागलपन की कुछ निशानियां या पागलपन के कुछ जो है अंश मौजूद थे, ठीक है। तो यानी कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि इसकी जो मूर्खतापूर्ण नीतियां थी उसी के कारण जो है एल्फिस्टन ने इसे कुछ पागलपन के अंश होने का इसमें जो है जिक्र किया है। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी नीतियां हैं जिसके कारण जो है इसे ऐसा टाइटल दिया गया है। सबसे पहले है राजधानी बदलना। राजधानी बदलना, दोआब में कर बढ़ाना। दोआब में कर बढ़ाना, तांबे के सिक्के जारी करना। तांबे के सिक्के जारी करना, खुरासान को जीतने की योजना। खुरासान को जीतने की योजना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राजधानी बदलना, कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसने अपने शासनकाल के समय में जो है किस प्रकार से राजधानी का बदलाव किया, जिसके कारण बहुत सारे लोग जो है इसमें मारे गए। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करने वाले हैं राजधानी बदलना। जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसने राजधानी बदलना, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 ईस्वी में, तो जैसा कि हम जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत पर जितने भी सुल्तान हुए हैं उन्होंने अपने राज्य की राजधानी जो है दिल्ली को ही बनाया है, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसने अपने राज्य की राजधानी जो है दिल्ली से देवगिरी, जो कि दक्षिण में स्थित थी, ठीक है, इसने दिल्ली से मोहम्मद बिन तुगलक ने
दिल्ली से दिल्ली से बदलकर अपनी राजधानी दक्षिण में स्थित देवगिरी को बनाया। दक्षिण में स्थित देवगिरी को बनाया। ठीक है। जैसे हमने पढ़ा है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसने सबसे पहले दिल्ली को छोड़कर अपनी राजधानी दक्षिण में स्थित देवगिरी को बनाया था। देवगिरी का नाम ही दौलताबाद रखा गया है। लेकिन जब मोहम्मद बिन तुगलक को पता चला कि उत्तर में जो है स्थिति बिगड़ चुकी है, तो ऐसी कंडीशन में मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है अपने राजधानी बदलने का जो विचार था उसे त्याग दिया और उसने सभी लोगों को और कर्मचारियों को दोबारा से कहा कि वह अब दौलताबाद को छोड़कर फिर से दिल्ली की तरफ जाएं, दिल्ली में जो है उसके साथ चलें, वही उसे राजधानी बनाना चाहता है। तो बहुत सारे लोग जो है जब दौलताबाद पहुंचे, तो जो राज्य के बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि उनके पास तो बहुत ज्यादा फैसिलिटी नहीं थी, पैदल ही लोग जो है जाते थे उस समय में, तो बहुत सारे लोग उसी समय में जो है मर चुके थे। लेकिन जब मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि वह दोबारा से उत्तर में स्थित दिल्ली को जो है अपनी राजधानी बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में दोबारा वापस दिल्ली में जाते हुए आधे लोगों की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक की जो मूर्खतापूर्ण नीति थी उसके कारण बहुत सारे लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। ठीक है, तो यही जो मोहम्मद बिन तुगलक की एक सबसे पहली जो है मूर्खतापूर्ण नीति मानी जाती है कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी बदली और इसने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर जो है दक्षिण में स्थित देवगिरी को बनाया था, जिसे दौलताबाद के नाम से भी जाना जाता है। और बाद में जब इसे पता चला कि उत्तर में जो है स्थिति बिगड़ चुकी है, तो इसने दौलताबाद के स्थान पर दोबारा से जो है दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है। ठीक है, तो इसने दोबारा से जो है उत्तर में स्थित दिल्ली को दोबारा से इसने अपनी राजधानी बनाया था, जिससे बहुत सारे लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक जो है इनका शासनकाल रहा था 1325 से 1351 ईस्वी। इन्हें जो है जोना खां या जूना खां के नाम से भी जाना जाता था। जब यह सुल्तान नहीं थे तो उससे पहले इन्हें जोना खां या जूना खां के नाम से जाना जाता था, जिसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो जो है गयासुद्दीन तुगलक की उसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, अब जब यह दिल्ली के सुल्तान बने तो इन्हें मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपने शासनकाल के समय में कुछ ऐसी मूर्खतापूर्ण नीतियां की थी जिसके कारण जो है इनके राज्य का पतन होना अनिवार्य हो गया, जरूरी हो गया। तो वह कौन कौन सी मूर्खतापूर्ण नीतियां थी? सबसे पहले है राजधानी बदलना, उसके बाद दोआब में कर बढ़ाना, तीसरा है तांबे के सिक्के जारी करना और फोर्थ है खुरासान को जीतने की योजना। सबसे पहले जो है राजधानी बदलना, इसके बारे में हम जो है डिस्कशन करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से बदलकर अपनी राजधानी दक्षिण में स्थित देवगिरी को बनाया था, जिसे दौलताबाद के नाम से भी जाना जाता था। और साथ ही मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने कर्मचारियों को और जितने भी राज्य में लोग रहते थे उन सभी को जो है अपना जो है दिल्ली को छोड़कर दौलताबाद चलने के लिए कहा। उन सभी लोगों ने अपना घर बार छोड़कर जो है पैदल ही दौलताबाद की यात्रा के लिए निकल गए मोहम्मद बिन तुगलक के साथ, क्योंकि इतनी फैसिलिटी होती नहीं थी, लोग बहुत गरीब होते थे, तो पैदल ही वह जो है दिल्ली को छोड़कर दौलताबाद में उनके साथ जाने लगे। ठीक है, और इतनी दूर होने के बावजूद जो है कई लोग जो है पैदल चलते चलते मर गए। बाद में उत्तर में स्थिति बिगड़ गई। उत्तर में जो है जब स्थिति बिगड़ी और इस बात की खबर जो है मोहम्मद बिन तुगलक को पता चली, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने वापस जो है दिल्ली को अपनी राजधानी बनाने के लिए सोचा और उसने अपने साथ जितने भी कर्मचारी आए थे
या अपने राज्य के जितने भी लोग आए थे उन सभी लोगों को कहा वापस दिल्ली चलने के लिए, और उसने कहा कि वह दोबारा से दिल्ली को अपनी राजधानी बनाना चाहता है। तो ऐसी कंडीशन में जो है अब दोबारा वापस दिल्ली में जाते हुए बहुत सारे लोगों की अपनी जो है जान चली गई थी, अपने उन्हें जान से हाथ धोना पड़ा। तो इस प्रकार से जो है उसकी एक महत्वपूर्ण जो ये नीति है, इसके कारण बहुत सारे लोग जो है उनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, बहुत सारे लोग जो है मौत के घाट उतर गए। ठीक है, ये तो था पहली नीति जिसके कारण जो है मोहम्मद बिन तुगलक को एक पागल शासक, पागल सुल्तान कहा जाता है। उसके बाद अब हम डिस्कशन करते हैं दोआब में कर बढ़ाना, कि ये क्या मैटर था। मोहम्मद बिन तुगलक की अब दूसरी मूर्खतापूर्ण नीति क्या थी? दोआब में कर बढ़ाना। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है अपनी सेना के लिए, उसने जो है उसे बहुत सारे धन की जरूरत थी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सेना के लिए, अपनी सेना के लिए धन की आवश्यकता थी। इसीलिए उसने दक्षिण में जो है कर बढ़ा दिया। ठीक है, इसलिए उसने दक्षिण में कर बढ़ा दिया। लेकिन उसी साल जो है अकाल पड़ गया, जिसके कारण जो किसान थे अब उनके पास जो है कर चुकाने के लिए पैसे नहीं थे, धन नहीं था। जब वह कर नहीं चुकाते थे तो सुल्तान के कर्मचारी उनके साथ जो है बुरा सलूक करते थे, बुरा व्यवहार करते थे। तंग आकर किसान जो है जंगलों में भाग गए, और जब बाद में मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने जो है किसानों की मदद की। ठीक है, इस प्रकार से ये इसकी दूसरी गलती थी मोहम्मद बिन तुगलक की, कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसने दोआब में कर बढ़ा दिया। इसने अपनी सेना के लिए जो है धन की जरूरत थी, तो धन की जरूरत को पूरा करने के लिए इसने जो है दक्षिण में कर बढ़ा दिया, और उसी समय जो है उसी वर्ष जो है अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के अकाल पड़ने के कारण अकाल पड़ने के कारण मोहम्मद बिन तुगलक अकाल पड़ने के कारण मोहम्मद बिन तुगलक को किसान किसान कर नहीं दे सके, क्योंकि किसानों के पास धन ही नहीं था। ठीक है, सुल्तान को देने के लिए, और अगर वह कर नहीं देते थे तो सुल्तान के कर्मचारी उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे। तो इसीलिए किसानों ने जो है तंग आकर जंगलों में भाग गए, और जब सुल्तान को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने किसानों की मदद की। तीसरा पॉइंट था तांबे के सिक्के जारी करना। तांबे के सिक्के जारी करना। मोहम्मद बिन तुगलक की तीसरी गलती क्या थी? तांबे के सिक्के जारी करना। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट है तांबे के सिक्के जारी करना। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1330 ईस्वी में तांबे के सिक्के जारी किए। तांबे के सिक्के जारी किए। ठीक है, तांबे के सिक्के जारी किए थे। जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसने सोने और चांदी के सिक्के नहीं जारी किए, बल्कि तांबे के सिक्के जारी किए। ठीक है, जब लोगों को पता चला तो लोगों ने अपने घरों में ही जो है नकली तांबे के सिक्के जो है बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में लोगों ने भी बड़ी चालाकी से काम किया। उन्होंने जो राज्य का कर था, किसी भी प्रकार का कर या लगान का जो धन था, ठीक है, लगान चुकाने का कर या कोई और जो कर होता था जो कि राज्य को दिया जाता था, ठीक है, तो उन्होंने जो है नकली सिक्के जो है उनसे ये कर चुकाना शुरू कर दिया, जिससे सरकार को बहुत ज्यादा हानि हुई। ठीक है, और सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना। अब सरकार ने अपना डिसीजन बदल दिया, उसने तांबे के सिक्कों के स्थान पर जो है चांदी के सिक्के जारी करना शुरू कर दिया। ठीक है, और जिन लोगों के पास तांबे के सिक्के थे उन्हें रिप्लेस करके, यानी कि उन्हें जो है बदल कर उन लोगों को चांदी के सिक्के दिए गए राज्य की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसने जो है ये मूर्खतापूर्ण नीति अपनाई थी, तांबे के सिक्के जारी करना।
इसने सोने और चांदी के स्थान पर जो है तांबे के सिक्के जारी किए। तो लोगों ने जो है इस बात का फायदा उठाकर घर में जो है नकली के तांबे के सिक्के जारी करने शुरू कर दिए और राज्य को दिया जाने वाला किसी भी प्रकार का जो कर था वह इन नकली सिक्कों से चुकाया जाने लगा। जब सरकार को पता चला तो सरकार को जो है बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। सरकार ने जो है तांबे के सिक्के बंद कर दिए और जिन जिन लोगों के पास तांबे के सिक्के थे उनके स्थान पर उनको जो है चांदी के सिक्के दिए गए, क्योंकि सुल्तान ने अब तांबे के सिक्के के स्थान पे चांदी के सिक्के जारी किए। ठीक है, तो जिन लोगों के पास पुराने तांबे के सिक्के पड़े थे तो उनके स्थान पर उनको चांदी के सिक्के दिए गए। अब जो लोग थे उन्होंने बड़ी चतुराई से काम लिया, उन्होंने नकली चांदी के सिक्के जारी किए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब जो कर था वह चांदी के सिक्कों से पे करना शुरू कर दिया, जिससे राज्य के कोष को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। राज्य का बहुत सारा नुकसान हुआ। तो जैसा कि मोदी सरकार ने किया था, जब नोटबंदी जारी हुई थी तो उस समय में जो है लोगों के पास जो पुराने नोट थे वह उसे बैंकों में देकर उनके स्थान पर जो न्यू नोट है, नए नोट है, वह प्राप्त करते थे। यहीं पर यह सिस्टम हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी जिन लोगों के पास पुराने तांबे के सिक्के मौजूद थे उनके स्थान पर उन्हें नए चांदी के सिक्के दिए गए थे, लेकिन लोगों ने वहां पर बड़ी चतुराई से काम लिया था। उन्होंने नकली चांदी के सिक्के भी जो है बनाने शुरू कर दिए और राज्य को जो है नकली चांदी के सिक्के देने शुरू कर दिए। जो भी राज्य का कोई भी कर चुकाना होता था तो इससे जो है सरकार का जो कोष था वो धीरे धीरे कम होता चला गया और नकली सिक्कों से भरने लग गया। ठीक है, जिससे बहुत ज्यादा जो है सुल्तान को लॉस झेलना पड़ा। ठीक है, तो तांबे के जो सिक्के हैं मोहम्मद बिन तुगलक ने जारी किए 1330 ईस्वी में। उसने सोने चांदी के स्थान पे तांबे के सिक्के जारी किए थे। लोगों ने नकली तांबे के सिक्के बनाकर राज्य का कर चुकाना शुरू कर दिया। जब सुल्तान को पता चला तो उसने तांबे के सिक्के बंद कर दिए और चांदी के सिक्के जारी किए। चांदी के सिक्के जारी किए। लोगों को तांबे के सिक्कों के स्थान पर ठीक है, लोगों को तांबों के सिक्कों के स्थान पर चांदी के सिक्के दिए गए। जिससे राज्य के कोष का मतलब खजाना, राज्य के कोष को हानि पहुंची। अब बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की चौथी गलती की, खुरासान को जीतने की योजना। खुरासान को जीतने की योजना। लास्ट पॉइंट है खुरासान को जीतने की योजना। जो मोहम्मद बिन तुगलक था वह एक महान सुल्तान बनना चाहता था, तो इसलिए जो है उसने खुरासान को जीतने की योजना बनाई थी। ठीक है, और खुरासान किसे कहा जाता है? ईरान को। खुरासान। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है ईरान यानी खुरासान को जीतने की योजना बनाई थी। उसने बहुत सारे सैनिकों को एकत्रित किया। उसने बहुत बड़ी सेना तैयार की और उनको जो है प्रशिक्षण दिया गया। उनके शस्त्रों के लिए बहुत सारा धन खर्च किया गया। 1 साल तक उन्हें वेतन दिया गया। लेकिन 1 साल बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान को जीतने की जो योजना थी, जो जीतने की इच्छा थी, उसे जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने त्याग दिया, जिससे बहुत सारे जो है सैनिकों को अब उसने हटा दिया।
जिससे बेरोजगार हो गए बहुत सारे सैनिक, और इसके कारण जो है बेरोजगार सैनिकों ने उसके राज्य में अशांति फैला। मोहम्मद बिन तुगलक ने अब जो है जनता का विश्वास खो दिया, और इस प्रकार से जो बड़े बड़े आसपास के सुल्तान थे उन्होंने जो है इस बात का फायदा उठाया और उन्होंने राज्य में विद्रोह कर दिया। इसके अलावा जो कई सुल्तान इस प्रकार के थे जिन्होंने जो है अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और राज्य में बहुत ज्यादा अशांति फैल गई, और मोहम्मद बिन तुगलक जो है ऐसी कंडीशन में स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसके कारण 1351 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। अब मोहम्मद बिन तुगलक की दूसरी गलती क्या थी? दुआब में कर बढ़ाना। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सेना के लिए धन की जरूरत थी, इसलिए उसने दक्षिण में कर बढ़ा दिया, लेकिन तभी जो है अकाल पड़ गया और जिसके कारण जो है किसानों की कोई भी फसल नहीं उग सकी। अब किसान जो है उनसे कर वसूलने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक के कर्मचारी उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे। किसानों के पास जो है कर चुकाने के लिए धन नहीं था। अब उन्होंने जो है सुल्तान से तंग आकर वह जंगलों में भाग गए, लेकिन जब मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने किसानों की मदद की थी। तीसरी गलती क्या थी मोहम्मद बिन तुगलक की? तांबे के सिक्के जारी करना। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है सोने या चांदी के स्थान पे तांबे के सिक्के जारी किए थे 1330 ईस्वी में। लोगों ने इस बात का फायदा उठाकर घरों में नकली तांबे के सिक्के बनाने शुरू कर दिए, और जो राज्य का कर था वह नकली तांबे के सिक्कों से चुकाना शुरू कर दिया, और सुल्तान को जिससे बहुत सारा जो है लॉस झेलना पड़ा। सुल्तान को बहुत ज्यादा हानि हुई इससे। जब सुल्तान को इस बात का पता चला तो उसने जो है तांबे के सिक्के बंद कर दिए और उसने उसके स्थान पे चांदी के सिक्के जारी किए। जिन लोगों के पास पुराने तांबे के सिक्के थे तो उनके स्थान पर राज्य की तरफ से उन्हें चांदी के सिक्के मिले। ठीक है, जिससे क्या है कि जो राज्य का कोष था वह धीरे धीरे कम होने लगा, और जो राज्य का कोष था वह नकली सिक्कों से भर गया, क्योंकि रिप्लेस करके दिए थे ना। जैसे मोदी सरकार ने जो है हमारे पास पुराने नोट थे, जब नोटबंदी हुई थी तो उन्हें हम बैंकों में जो है चेंज करके नए नोट हमें उनके स्थान पे मिल गए थे। तो इसी प्रकार से जो है यहाँ पर लोगों ने नकली तांबे के सिक्के जो है दे दिए और उनके स्थान पर असली चांदी के सिक्के प्राप्त कर लिए। अब जो नकली तांबे के सिक्के थे वो तो राज्य के कोष में ही जाएंगे ना, तो राज्य का जो खजाना था वह उसको बहुत ज्यादा हानि हुई। उसके बाद है खुरासान को जीतने की योजना। जो मोहम्मद बिन तुगलक था वह खुरासान को उसने जीतने की योजना भी बनाई थी। खुरासान मीन्स ईरान को जीतने की योजना बनाई, और उसने जो है बहुत सारे धन एकत्रित किया। उसने जो धन एकत्रित किया था उससे बहुत सारे जो है शस्त्र यानी कि हथियार जो है उनको खरीदा, बहुत सारे सैनिकों को इकट्ठा किया। उसने बहुत बड़ी सेना जो है स्थापित कर ली युद्ध में लड़ने के लिए। खुरासान को जो है जीतने के लिए उसने बहुत बड़ी सेना, विशाल सेना जो है एकत्रित की। उनके प्रशिक्षण के लिए, उन्हें ट्रेनिंग के लिए बड़े बड़े जो अध्यापक थे वे नियुक्त किए थे। उनके जो है हथियारों के लिए बहुत सारा धन खर्च किया था, और जो सैनिक थे उन्हें 1 साल के लिए एडवांस में ही जो है उसने तनख्वाह दे दी थी। लेकिन जब 1 साल हुआ तो मोहम्मद बिन तुगलक का खुरासान को जीतने का जो विचार था उसने त्याग दिया, और उसने बहुत सारे सैनिकों को जो है निकाल दिया, हटा दिया, क्योंकि उसने जो है विचार ही त्याग दिया लड़ाई का। तो उसने जो है बहुत सारे सैनिकों को अपने जो है सैनिक पद से हटा दिया, क्योंकि वह सोचता था कि अब जब लड़ाई ही नहीं लड़ी तो मुफ्त में क्यों उन्हें सैलरी देनी। तो उसने उन्हें जो है सैनिक के पद से हटा दिया, जिससे बहुत सारे सैनिक बेरोजगार हो गए और उन्होंने राज्य में जो है आंतरिक विद्रोह कर दिया। और इस बात का फायदा उठाकर जो है आसपास के कई सुल्तानों ने, कई शासकों ने जो है अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली, और राज्य में जो है विद्रोह का माहौल बन गया। तो ऐसी स्थिति में जो मोहम्मद बिन तुगलक था वह राज्य को नियंत्रण नहीं कर सका, राज्य पर जो है कंट्रोल नहीं कर सका, और 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो। तो यही थी मोहम्मद बिन तुगलक की 4 गलतियां, जिसके कारण मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है अपने राज्य को अपने हाथ से गंवा लिया, और उसका जो राज्य था धीरे धीरे उसका पतन हो गया। यहीं पे ये टॉपिक समाप्त होता है। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।